जय श्री राधा कृष्ण। तो आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है, 1 फरवरी 2025, वार शनिवार। माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा सुनेंगे। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना के लिए समर्पित होता है। इन्हें षोडशी, ललिता और राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी को सौंदर्य, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इनकी उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। देवी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर विराजमान है। इन्हें तीनों लोकों की सबसे सुंदर देवी माना गया है। पौराणिक ग्रंथों में ये उल्लेख मिलता है कि ये देवी माँ पार्वती का दिव्य स्वरूप है और इन्हें तांत्रिक साधना में विशेष स्थान प्राप्त है। इस कारण से इन्हें तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से परिपूर्ण है और इनकी कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा विशेष विधि से की जाती है। सही विधि से पूजन करने से साधक को अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण करें। सफेद रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। एक पवित्र स्थान पर चौकी रखें और उस पर गंगा जल को छिड़काव करें। चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। देवी को कुमकुम, अक्षत, पुष्प और फल अर्पित करें। माँ त्रिपुर सुंदरी को दूध से बनी मिठाइयों या खीर का भोग लगाए। पूजा के दौरान ओम ए ही श्री त्रिपुर सुंदरी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद माँ की कथा का पाठ करें और श्रद्धा भाव से आरती करें। पूजा के समापन पर कन्याओं को प्रसाद वितरित करें, जिससे माँ की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को यौवन, आकर्षण और प्रेम की देवी कहा जाता है। इनकी उपासना से साधक के आकर्षक और सौंदर्य में वृद्धि होती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है। सभी प्रकार के कष्ट, शत्रु, बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में मान सम्मान बढ़ता है। धन, वैभव और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अद्रसंध धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं, उन्हें अभय प्रदान करती हैं। और कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आध्यात्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते हुए हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उसकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नमक मोहिनी वाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति के द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने
कामदेव को पूर्ण द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और कहा कि अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण के द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित हो गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। इसके भगवान शिव के द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमो गुण उत्पन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज्य करने लगा। तदंतर भांडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आदि शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में प्रकट होकर भांडासुर वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय से मुक्त किया।